वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका हमला ईरान पर और ईरान की जानिब से मुतवातिर जवाबी वार। इस सारी सूरत हाल में ये जंग अब ईरान, अमेरिका और इजराइल तक महदूद नहीं रही और ना ही मिडल ईस्ट तक महदूद रही है, बल्कि पूरे इस खत्ते के जितने ममालिक हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। वो महंगाई की सूरत में हो, वो खौफ की सूरत में हो, वो ट्रैवलिंग की सूरत में हो, एयरलाइंस जो हैं उनकी बंदिश है। अब नाए हुरमस की बंदिश की वजह से जो ऑयल सप्लाई है उसकी वजह से ना सिर्फ ये मुल्क तेल की कमी से मुतासर हो रहे हैं बल्कि माशी तौर पर बहुत बड़ा धचका है। इसका सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि 50 से 55 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में यकमुश्त इजाफा किया गया, जिसके बाद अवाम बिलबिला उठे। क्या हुकूमत के पास कोई और सोल्यूशन था? क्या इस जंग की वजह से ही ये इजाफा किया गया है या जो हम IMF की शराइत के पाबंद हैं वो एक बड़ी वजह है? एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि आखिर उसके हुक्मरान जो ये इजाफे कर रहे हैं क्या ये वाकई नागुज़ीर हैं या अवाम पर बेजा बोझ डाला जा रहा है। शुएब निज़ामी साहब माहिर मईशत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब भाई बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आपको भी सरप्राइज किया इन तेल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा या आपको लग रहा था कि ये सब कुछ होगा? जी, मेरा ख्याल था कि हुकूमत जो है वो चूंकि लेवी के ऊपर तकरीबन उस वक्त 78 रुपए कमा रही थी, तो ये गुंजाइश थी इस बात की कि उसमें से तकरीबन जो है वो 30 रुपए पेट्रोल में कम करती लेवी को और तकरीबन जो है वो 50 से 55 रुपए डीजल पे कम करती, तो किसी हद तक जो है वो लेवी काबू हो सकती थी। साथ साथ इसके ये था क्योंकि हुकूमत ने जो पेट्रोल खरीदा था उस जमाने में इस वक्त ये $78 सेंट था और इस वक्त जो है वो $106 के ऊपर ये 28 दिन का स्टॉक जो है हुकूमत बेचेगी, तो ये तवक्को थी। लेकिन मसला ये था कि इस फैसले से पहले कुछ घंटे पहले पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है जिसमें ये चीज डिस्कस हुई थी और जहां IMF ने स्टेट अवे ये कहा था कि आप कोई भी सब्सिडी जो है वो नहीं देंगे। इसके साथ साथ चूंकि सब्सिडी की अमाउंट तो नहीं है, ये तो लेवी कम होनी थी, लेकिन इसका भी एक हदफ है, तकरीबन 1.46 ट्रिलियन जो है इसका हदफ लेवी का तो वो हासिल करना था। इसलिए जो है प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था और पाकिस्तान को जो है वो और कोई रास्ता नहीं था, वो बड़े नुकसान से बचने का एक यही रास्ता था कि छोटा नुकसान हो। लेकिन मसला ये है कि इससे जो इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो टाइमिंग बड़ी खौफनाक और खतरनाक है। क्योंकि एक तो रमजान का महीना है, उसके एक्सपेंडिचर है, फिर ईद का महीना है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है ये पाकिस्तान के नए तालीमी साल का भी महीना है। इसमें जो है वालिदैन को तीन जगहों के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं और चूंकि ये जो स्कूल के एक्सपेंडिचर होते हैं इसमें एनुअल फीस होती है, यूनिफॉर्म होते हैं, नई किताबें होती हैं और नए एडमिशन होते हैं, तो ये वालिदैन के लिए इतनी बड़ी मुश्किल है इस रमजान के अंदर, क्योंकि रमजान भी ईद भी है। और इसलिए हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ हम लोग कुछ फिलंथ्रोपी के काम करते हैं और वहाँ पर जब बातचीत होती है तो वालिदैन जो है वो राशन के बजाय इस बात को प्रेफर कर रहे हैं कि जो लोग ज़कात दे रहे हैं वो उनके बच्चों की फीस दे दें एनुअल, या उनके यूनिफॉर्म के लिए कुछ कमिटमेंट कर लें, या उनको जो है वो कुछ किताबों के अंदर जो है वो कुछ फंडिंग दे दें। तो इस हद तक जो है वो हालात मुश्किल में है आवाम के लिए। लेकिन अब हुकूमत के पास तो रास्ता कोई था नहीं, हुकूमत ने शॉर्टकट या लो अर्निंग फूड की तरफ तवज्जो दी और इसको जो है वो विद इन अ वीक जो 15 को होना था उसके बजाय जो उन्होंने 7 तारीख को एक फैसला किया और इससे जो है दूरी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो सबसे गरीब तबका है जो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा रहा है वो इस वक्त 105 रुपए की लेवी दे रहा है, जिसके ऊपर वो पहले जो है वो तकरीबन 75 रुपए की लेवी दे रहा था। तो मैं आम लफ्जों में अगर कहूँ तो ये 105 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये पेट्रोल की प्राइस में शामिल नहीं है जी। ये लेवी जो है ये 105 रुपए की हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं और इसमें ये सारी की सारी विफाक को जाती है, क्योंकि लेवी जो है वो NFC का हिस्सा नहीं होती। इससे जो है जो हम जमा करते हैं वो उससे सूबों को कुछ नहीं मिलता बल्कि ये विफाक को मिलता है और ये NFC का हिस्सा नहीं होता। इसीलिए IMF का जो हदफ था वो SBI का वो पूरा भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये GST हो तो IMF ये तकरीबन 1500 अरब रुपए बनते हैं, तो जबकि हमारा शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए बनता है, तो वो आराम से पूरा होता है। लेकिन जैसे ही फिर NFC में सूबों को चला जाएगा तो विफाक के पास जो है वो बहुत बड़ा एक कर्जों का बोझ है उतारने के लिए। उसका सबसे आसान हल यही है कि विफाक जो है अपने कर्जों को उतारने के लिए, अपनी जरूरी अखराजात को पूरा करने के लिए लेवी का सहारा लेके एक अच्छी जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हासिल कर रहा होता है। ठीक है शुएब भाई, एक तासुर ये भी है, मैंने मुख्तलिफ तजियाकारों को सुना, वो ये कहते हैं आप इस्लाह कीजिएगा और हमें आसान लफ्ज़ों में समझाएगा, 57% NFC की मद में सूबों को चला जाता है वफाक के जो महासिल होते हैं। तो क्या सूबे अपने ताई हम कहें कि इस पेट्रोल के जो इजाफी बोझ है उसमें रिलीफ दे सकते थे आवाम को, या ये आप समझते हैं कि मुमकिन नहीं था?
देखिए, इसके ऊपर जो है वो सूबाई हुकूमत ने किसी हद तक जो है वो इक़दाम करने का ऐलान तो किया। केपी गवर्नमेंट ने कहा कि वो तकरीबन 220 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल बाइकर्स को देंगी, लेकिन इसके लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, पूरा एक नेटवर्क चाहिए होगा। ये अब पाकिस्तान में होना शुरू हुआ है कि जो बाइक एम टैग के ऊपर आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट अब जमा हो रही है, उसमें आप कोई सब्सिडी दे सकते हैं अगर देना चाहें, लेकिन उसके लिए IMF की तलवार फिर भी होगी, उसको मनाना फिर भी पड़ेगा। और इन हालात में मनाया जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर ने जो है खास तौर पर हिदायत दी थी कि चूंकि इस वक्त जो हम मुश्किल तरीन फैसले थे वो कर चुके थे, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि तनख्वाह में रिलीफ की पर बातचीत की जाए, सुपर टैक्स में कमी पर बातचीत की जाए, इसी तरह जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कमी पर बातचीत की जाए। लेकिन और अब जो हम देख रहे थे कि चूंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इसमें पाकिस्तान रिलीफ की कोशिशें जरूर कर रहा है, और अगले 2 दिनों के अंदर इस बात का इम्कान है कि 11 तारीख तक जब ये शाम तक फिनिश हो और हमारे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें शायद किसी हद तक रिलीफ की कोशिशें हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और बड़ा टाइम लगेगा। और खासतौर पर सूबों के अंदर अगर आप जो बात कर रहे हैं सब्सिडी को देने की, वो इतनी आसान होगी नहीं, इसको बहुत मुश्किल मैनेज करना होगा, और इसके लिए बड़ा तरीकाकार चाहिए होगा, बड़ा सेटअप चाहिए होगा। एक निज़ाम के तहत ही आप ये सब्सिडी दे सकते होंगे। और ये भी बताइएगा कि फिर मुस्तकबिल हम क्या देखें मजीद, ये अगर जंग नहीं रुकती तो हम मजीद महंगाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई सोल्यूशन इस वक्त रियासत के पास नहीं है। जी, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त समझिए कि खारजा महाफ के ऊपर बड़ी ही बारीक, जिसे कहते हैं कि रेशम की डोर से बंधा हुआ है, क्योंकि ईरान भी है, मुत्तहिदा अरब इमारात भी है, सऊदी अरब भी है, और साथ साथ पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी सूरत हाल सबके सामने है। तो खारजा लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जो है वो अब तक मैनेज किया है, ईरान वाले मामले में भी, सऊदीया वाले मामले में भी, मुत्तहिदा अरब इमारात वाले मामले में भी, और अमेरिका वाले मामले में भी। लेकिन मसला ये है कि चूंकि हमारी अपनी एक्सपोर्ट हुए नहीं, हमारे अपना तेल और गैस निकलने के हालात नहीं है, वरना हमारे पास जो है वो कोहाट बन्नू में इस साइड के ऊपर हमारे यहाँ गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं, हम काम करें तो अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो तो वहाँ से निकाल सकते हैं। साथ साथ जो है वो जैसे अगर ये कीमतें बढ़ती हैं, चूंकि ये पहले से फोर्स ही कर लिया गया था कि अगर ये डॉलर की जो पेट्रोल की कीमत है $100 को तजावुज करेगी तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अब इंपोर्ट बिल के ऊपर फर्क पड़ने से इस हद तक फर्क पड़ता है कि हमें तकरीबन जो है वो $20 करोड़ हर महीने एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, और अगर आप जब इंपोर्ट महंगी करेंगे तो फिर आपका बोझ आएगा आपके जो है वो डॉलर के एक्सचेंज रेट के ऊपर। अगर डॉलर का एक्सचेंज रेट आपका बिगड़ता है तो इसकी वजह से जो है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और चूंकि 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया और साथ साथ डीजल 55 रुपये महंगा हो गया, तो ये पाकिस्तान की अब हर चीज के ऊपर फ्यूल ऑन फायर करेगा। और खास तौर पे जो आप ट्रांसपोर्टेशन देख रहे होंगे, जो बच्चे वैन में स्कूल जा रहे होंगे उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, जो सब्जियां जो है मार्केट से मंडियों से मार्केट तक आएंगी उन पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। इसी तरह जो जितने भी हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कार्गो है, कपड़ा है, जूता है, ये जिस जिस मार्केट में जहां जहां भी जाएगा इसकी एक्स्ट्रा जो है बिल्टी कॉस्ट आएगी जो कि पब्लिक दे रही होगी। तो ये अभी जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं तकरीबन 7% इन्फ्लेशन का, ये इस बात का खदशा है कि अगर ये वॉर थोड़ी सी और लंबी हो गई और ये अप्रैल के मिड तक चली गई तो पाकिस्तान में जो हम बड़े अरसे तक ये देख रहे थे कि तकरीबन 36 महीनों से जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का नंबर है वो 10% के आसपास है, बल्कि सिंगल डिजिट के ऊपर आया, तो ये बात का खदशा है कि दोबारा जो है वो डबल डिजिट पर चला जाए। इसीलिए हम देखते हैं जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उन्होंने इसको मुसलसल जो है वो ऑब्जर्व करके रखा और उन्होंने हमेशा उसको मुस्तहकम रखा, इसको नीचे नहीं आने दिया, उन्होंने सिंगल डिजिट पे नहीं आने दिया। और ये भी कि ये हम रशिया से खरीद लें, किसी और मुल्क से खरीद लें, ऑयल जो है मसला किसी मुल्क से खरीदने का नहीं है, मसला अरबनाए हुर्मुज़ ही है, वही रास्ता है जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। देखिए, असल बात यह है कि सबसे ज़रूरी जो है ना, अगर पाकिस्तान को इन सब मसाइल से निकलना है तो सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं निकलेगा, इसमें ईरान को भी निकलना पड़ेगा, रशिया को भी निकलना पड़ेगा, इंडिया को भी निकलना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी निकलना पड़ेगा। ये रीजनल जो है कनेक्टिविटी से ही मसले हल होंगे। पूरा यूरोप इस वक्त सुकून में क्यों है? क्योंकि उन सब के जो है आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान जो है इस वक्त खत्ते में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह इस खत्ते में अमन हो, खुशहाली हो, जो इस वक्त, और हर मुल्क जो है जिसका राइट है वो तरक्की करे और खुशहाल हो, वहाँ के लोग खुशहाल हो, और ये उस वक्त में हो जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब इंडिया तो रूस से तेल ले सकता है, उसको 1 महीने की जो है वो परमिशन मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान में जो है अभी तक पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर जो है इस सिलसिले में जो है वो रुकावटें पाकिस्तान नहीं अबूर कर सका।
जिस तरह ईरान से जो पाकिस्तान पेट्रोल और रूस से शुएब भाई, रूस से अगर हम लेते हैं पेट्रोल तो सिर्फ अमेरिका का प्रेशर हो सकता है या इससे ज़ाहिर है सऊदी अरब भी नाराज हो सकता है हमसे? देखिए अभी तो रूस के ऊपर पाबंदी है, इसलिए हम उससे जो है वो पेट्रोल ले ही नहीं सकते। इसी तरह ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, वहां से भी पेट्रोल ले सकते। फिर हम अपना इसलिए नहीं निकाल सकते कि जो हमारी जो सब पेट्रोल तेल और गैस की पट्टी है वो सारी की सारी केपी के आसपास है और वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खतरनाक है, वहाँ पर जो है काम करना बहुत मुश्किल है। तो फंस के रह गया पाकिस्तान, और खासतौर पे जो हमने LNG के मुआहदे किए हुए हैं वो भी हम मुसलसल जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल का बाइस बन रहे थे, लेकिन अब चूंकि कतर ने खुद ही LNG बंद कर दी है और ये मुश्किल तो करेगी। इसका हल ये है कि कौम जो है वो सादगी अपनाए, कौम अपने जो है वो अखराजात को कंट्रोल करे, गैर जरूरी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम करे। ये जो हम खासतौर पर हमारा जो यूथ इस सब रमजान के अफ्तार के बाद जो रेसें लगाता है मोटरसाइकिलों के ऊपर जाया करता है पेट्रोल को, उससे बचे और इसी तरह जो है सादगी हर मामले में अपनाई जाए, लोग एक दूसरे को गिफ्ट दें। हुकूमत रास्ते में हुकूमत ने जो ऐलान किया सादगी के हवाले से इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं? माजी में भी इस किस्म के ऐलानात तो होते रहते हैं सादगी के। देखिए ये जो ऐलानात हैं ये सिंबॉलिक होते हैं, इसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का इम्पैक्ट ही आएगा, लेकिन सिंबॉलिक इसलिए आपसे होता है कि कम से कम जो है वो आप किसी हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन मसला ये है कि अभी भी ना पाकिस्तान में देखना ये कि ब्यूरोक्रेसी किस हद तक जो है सादगी अपनाती है। यहाँ तो हमारी जो सिविल सूबाई ब्यूरोक्रेसी है उनके पास तो 4x4 की फ्लीट है, एक सेक्टर के पास 4 से 5 गाड़ियां हैं, बच्चों को लेने अलग जा रही है, शॉपिंग के लिए अलग जा रही है, सरकारी उमूर के लिए अलग जा रही है। तो ये जो 4x4 की फ्लीट है ये किसी हद तक कम हो, इनके खर्चे कम हो, और इसका सबसे आसान हल ये है कि इस वक्त हुकूमत हर बंदे को ईवी के लिए कह रही है, तो हुकूमत को चाहिए खुद अपने अफरान को ईवी गाड़ियां दे दे, अपने दफातर के अंदर जो है वो सोलर पैनल लगा ले, अपने जो मुलाजमीन है उनको ईवी बाइक दे दे, ताकि वो वहीं पे ही चार्ज हो, वहीं पे इस्तेमाल हो। कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो कौम का बचे। जब आपको पता है कि आप ईवी गाड़ियां आने वाले वक्तों में, तो उनके प्रोक्योरमेंट की तरफ पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जाए। खासतौर पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी नई गाड़ियां अभी तो उन्होंने बैन लगा दिया, अभी इन्होंने जो है मिनिस्टर को गाड़ियां दी हैं नई सारी की सारी 1800 सीसी गाड़ियां, तो अगर उस वक्त भी आप ईवी ले लेते तो कम से कम ये था कि वो किसी हद तक जो है वो चार्ज हो सकेंगी आपके सोलर से। अपने दफातर को सोलर करें, अपनी गाड़ियों को सोलर करें, अपने बाइक को सोलर करें। अब किसी हद तक फर्क तो पड़ा है ईवी बसों से, लेकिन बात है कि आबादी में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है और डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ रही है हमारी पेट्रोल की और बाकी चीज़ों की, कि वो फिर पूरी करनी आपको हर हाल में इंटरनेशनल जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसकी आप प्राइस पे करेंगे जब आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो इक़दामात ऐसे करे और वाज़ेह इक़दामात करे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें फ़ैसले करना होंगे, मुश्किल फ़ैसले करना होंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा खित्ता सिर्फ पाकिस्तान नहीं महंगाई की लपेट में है और उसकी वाहिद वजह जो है ऑयल प्राइसेस हैं अपना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से। शुएब निज़ामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद थे। आपके नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।